हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है ये, और इसका तीसरा दूसरा पहला पार्ट देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मतलब एक हाईवे है, उस पर दो स्थान है, एक स्थान का नाम ए है और एक स्थान का नाम बी है, और उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। मतलब 100 किलोमीटर उनके बीच की, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार आता है एग्जाम में। तो आगे क्या दिया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक, तो क्या बोला कि एक कार है जो ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है, और एक दूसरी कार है जो कि बी स्थान से उसी समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब दोनों कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ग्राफ उसके जरिए, चित्र के जरिए। मान लीजिए ये हमारी दूरी हो गई, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो उसने बोला क्या है कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। मतलब इसकी स्पीड कुछ और है, यहाँ पर एक कार चलना प्रारंभ करती है, इसकी स्पीड कुछ और है, और यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करती है, इसकी स्पीड कुछ और है। ये इस डायरेक्शन में चलती है तो ये भी इस डायरेक्शन में ही चलती है। ठीक है, यहाँ तक ही चलेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है। तो क्या होता है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लेकिन डिफरेंट स्पीड पर चलती है, तो क्या होता है कि दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब 5 घंटे बाद वो दोनों कारें एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है। ठीक है, 5 घंटे बाद। तो हम क्या करते हैं कि इसकी स्पीड तो हम x लेट कर लेते हैं, जो a स्थान से चलना प्रारंभ करा है जिस कार ने, और जो b स्थान से चली है उसकी स्पीड हम y लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनका हम दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, और b स्थान से जो कार चली थी उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हम पहले इनकी स्पीड निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि निकालनी तो है नहीं, लेट करके करते हैं ये लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन ए। ये लिखना है आपको, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन ए। मतलब जो स्थान ए से जिस कार ने चलना प्रारंभ करा उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट। ठीक है, सेम हम बी के लिए करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दो वेरिएबल इन दोनों के लिए हमने लेट कर ली। क्या निकाला हमने? स्पीड निकाली। हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी दोनों की, कि इस कार ने कितनी डिस्टेंस तय करी और इस कार ने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, हमें दोनों की दूरी निकालनी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारे पास स्पीड भी है जो हमने लेट कर रखी है, और हमारे पास टाइम भी है। टाइम क्या है? 5 आवर्स, जो कि वो मिली है। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों कार के लिए, है ना। तो 4। अब मैं इस स्थान को कार का ही नाम दे देता हूँ, ए कार, है ना। वैसे तो ये स्थान है, लेकिन मैं यहाँ पर कार का और कुछ नाम नहीं देकर ए कार ही मान लेता हूँ, क्योंकि स्थान ए से चली है ना ये। 4 कार ए। तो कार ए के लिए क्या होगा? कार ए की स्पीड हमने क्या मानी है? x। अगर मैं उसकी डिस्टेंस निकालूँ यहाँ से, और डिस्टेंस मुझे निकालनी है, और कार ए का टाइम क्या है? टाइम दोनों का सेम ही है, 5 आवर्स। 5 अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ तो इसके नीचे 1 करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो कार ए की डिस्टेंस क्या निकल के आएगी मेरे पास? 5
x। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से कार b के लिए निकालूंगा तो b का मैंने वेरिएबल y माना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बाई आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 4 कार b। कार b की डिस्टेंस उसने कितनी डिस्टेंस तय करी, 5 बाई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मान लो इसकी डिस्टेंस हमारी क्या आई, यहाँ पर एक कार की 5x, इसकी डिस्टेंस क्या आई 5 बाई। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये दूरी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, बचेगी ना। अगर मैं इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को पूरा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब दोनों डिस्टेंस यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये इक्वल किसके आ जाएंगे, 100 किलोमीटर के, है ना। इसकी डिस्टेंस, अगर इसकी डिस्टेंस में से यहाँ से माइनस करूँगा तो ये यहाँ तक ही तो बचेगी 100 किलोमीटर के, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 5x माइनस 5 बाई इक्वल टू कितना बचेगा, ये फिर 100 किलोमीटर के इक्वल बचेगा। यहाँ से हमारी ये लीनियर इक्वेशन बनकर आ गई। इसे आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 100, ये 5 से जाकर डिवाइड कर देगा तो x माइनस वाई इक्वल टू कितनी बार कर रहा है, 20 बार। ये आ गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। ठीक, अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाली फर्स्ट कंडीशन से यहाँ तक से। अब हमें आगे का क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो हमसे पूछा क्या था, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो हमने लेट कर ली थी स्पीड, है ना, ये हमें बतानी दोनों की स्पीड क्या है। तो दूसरी कंडीशन में क्या, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो इसमें क्या हुआ इस बार कि ये जो कार थी जो कि स्थान A और B से चलना प्रारंभ किया था, ये था A और ये था B, ये सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, ये था 100 किलोमीटर हमारा। तो इस बार क्या हुआ, ये जो कार है ये तो इस दिशा में चली, ठीक, और ये जो कार है ये इसकी तरफ यानी टुवर्ड्स यानी दोनों विपरीत दिशा में चली, ये इसकी दिशा में और ये इसकी दिशा में, यहाँ इस तरीके से। ठीक, और कितने टाइम बाद मिल गई ये दोनों कार हमारी, 1 आवर्स, मतलब यहाँ पर ये मिल गई 1 घंटे के अंदर अंदर। ये दोनों कार जब चलना प्रारंभ करा तो यहाँ पर 1 घंटे में मिल गई। ठीक है, तो अब इससे भी हम एक लीनियर इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसी तरीके से करेंगे, स्पीड इक्वल टू, स्पीड हमने x मान रखी है, टाइम इस बार यहाँ पर कितना आएगा 1, क्योंकि 1 आवर है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार 4 कार A। तो क्या करूँगा मैं, स्पीड मेरी कितनी है 4 कार A की x, डिस्टेंस मुझे निकालनी है, टाइम कितना है 1 आवर, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगी, 1 की जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई मेरे पास, x आ गई, है ना। और कार B की क्या आ जाएगी, y आ जाएगी सीधा सीधा। जैसे हमारा 5x आया तो 5 y आया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 कार B, तो कार B की डिस्टेंस क्या हो गई, y, क्योंकि टाइम हमारा 1 आवर है ना। तो अब देखो यहाँ से लीनियर इक्वेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमने माइनस कर दी थी दोनों डिस्टेंस ही, तो हमारा 100 किलोमीटर के इक्वल आया था। इस बार क्या होगा, इसकी डिस्टेंस तो x है और इसकी डिस्टेंस y है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तभी तो ये 100 के इक्वल आएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ऐड करूंगा इसमें इसके अंदर तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 100 किलोमीटर के पूरे पूरे, है ना। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, यानी x + y = 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने इसमें रख दी और x और y की दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब आप किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। एलिमिनेशन मेथड, जो कि पिछली वीडियो में आपको पता भी रखा है, तीनों मेथड बता रखे हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ले लूंगा मैं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x - y = 20, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 100। ये कट हो गई, साइन चेंज है, x और x 2x, ये आया 120, 2 इसके डिवाइड में गया 60 बचा, x की वैल्यू क्या आ गई 60। 60 को मैं इक्वेशन सेकंड में रख दूं या फर्स्ट में रख दूं, तो मैं इसे फर्स्ट में रख देता हूं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट
तो यहाँ पर आएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 60 इधर आ जाएगा, 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट, वाई की वैल्यू आ गई 40, दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारी। तो इसमें हम ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर पूरी, स्टेशन ए, तो स्टेशन ए से जो कार चली थी उसकी स्पीड क्या आई हमारी, x मानी थी हमने, x की वैल्यू क्या आई 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड निकल कर आ गई। स्टेशन बी से जो कार चली थी हमारी उसकी स्पीड हमने क्या मानी थी, y मानी थी, y की वैल्यू क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स।